सुहागवती नारी नगर के लिए वरदान हुआ करती है। सुहागवती नारी की मांग का सिंदूर अगर कोई देख ले प्यारे, तो किसी भी कार्य के लिए जा रहा हो, सुहागवती नारी का सिंदूर अगर दिखाई दे गया तो याद रखना उसका कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि वो सिंदूर समाज के लिए वरदान है। क्या है? वरदान है, मंगल है, मंगल है। इसलिए बिना सिंदूर के कभी सुहागवती नारी को रहना नहीं चाहिए, याद रखना। यही सबसे बड़ा श्रृंगार है, इसी को श्रृंगार कहते हैं। मांग में सिंदूर है, यही श्रृंगार है। आज बहुत से श्रृंगार तो हो रहे हैं, लेकिन सिंदूर छिपा है, दिखाई नहीं दे रहा है। और इतना हल्का सिंदूर लगाती हैं कि वो पतक दिन चलता है। पहले क्यों भाई सिंदूर दूर से ही दिखाई देता था कि नहीं दिखाई देता था? है? दूर से ही दिखाई देता था। रेड का निशान खतरा, लाल लाल निशान खतरा। क्यों भाई? सावधान। आजकल तो पता ही नहीं चलता है। अच्छा वो जो लगता है ना सिंदूर, वो बीच में मांग में लगना चाहिए, पता नहीं टेढ़ा टाढ़ा लग जाता साइडों में, इधर उधर। हाँ क्यों गलत कह रहा हूं क्या? साइड में लगता है टेढ़ा टाढ़ा, जिससे कोई देख ना ले। अरे सिंदूर छिपाने के लिए है, नहीं है प्रकट करने के लिए है, जिससे समाज ये समझ जाए कि अधिकार प्राप्त नारी है। बोलो भाई, संरक्षण प्राप्त नारी है। संरक्षण किसी ने दिया है, ये सिंदूर सिद्ध कर देता है। याद रखना, माता जानकी को सिंदूर प्रिय है। सत्य तो यह है प्यारे, भगवान श्री राम जिस दिन सीता जी का हरण हुआ उस दिन मांग में सिंदूर था, और वही सिंदूर 14 महीने तक रहा लगा। याद रखना, वही सिंदूर रहा। वो सिंदूर जो है बार बार कवच बनकर के सीता के सम्मान की रक्षा करता था। इसलिए नारी का सिंदूर कवच है। नारी का सिंदूर क्या है? कवच है। मांग में सिंदूर होना चाहिए, ये कवच है तुम्हारे लिए। कवच का काम है रक्षा करना। कवच का काम क्या है? रक्षा करना। कवच का काम संरक्षण देना भी, और कवच का काम रक्षा करना। और ये भारतीय सनातन संस्कृति में ही नारी सिंदूर लगाती है। पाश्चात्य संस्कृति की नारी सिंदूर नहीं लगाती। विदेशी महिला को, कभी किसी विदेशी महिला को देखना, जब पर्यटक बनकर के भारत में आते हैं पर्यटन करने, तो उन महिलाओं को देखना वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। वहां परंपरा ही नहीं है सिंदूर की। क्यों? हमारे यहाँ सिंदूर इसलिए नारी को दिया जाता है मंडप के नीचे, क्योंकि नारी संस्कारों को स्वीकार कर रही है। विवाह क्या है? एक संस्कार है। हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में विवाह क्या है? संस्कार है। जैसे आज बहुत शादियां हैं, बोलो आज बहुत शादियां हैं। बहुत से लोग हमसे आज्ञा लेके गए हैं कि महाराज शादी में जाना है, शादी में जाना है। हाँ भाई जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, विदेश की नारी सिंदूर नहीं लगाती है, क्यों नहीं लगाती है? भारत की नारी सिंदूर क्यों धारण करती है? इसलिए शास्त्र कहता है ये संस्कार है। जहां संस्कार माना जाएगा विवाह को, वहां सिंदूर अवश्य होगा। और विदेश में संस्कार नहीं है विवाह, विदेश में समझौता है। क्या है विदेश में? समझौता। ईमानदारी के साथ बताओ, जहां समझौता होगा वहां सिंदूर से क्या लेना देना? समझौते का मतलब है जब तक हमारा तुम्हारी बात बन रही है तब तक हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। जिस दिन नहीं बनेगी तुम अलग अलग अलग, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय परंपरा में जिसकी मांग में एक बार सिंदूर भर चुका है प्यारे, जब तक वो जिंदा है उसके मांग के सिंदूर को यमराज भी नहीं मेट पाएंगे प्यारे। यही मनोती वो भगवान से मांगती है कि मेरे मांग के सिंदूर को यमराज भी न समाप्त कर पाए। सिंदूर का मतलब है पति। सिंदूर का मतलब क्या है? पति। पति की रक्षा होगी तो सिंदूर की रक्षा होगी कि नहीं होगी?
सिंदूर की रक्षा की बात करती है, वो अपने आप पति के दीर्घायु की कामना हो जाती है। बोलो दीर्घायु की कामना जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती है? विदेश की नारी पति को महत्व नहीं देती है, विदेश की नारी संपत्ति को महत्व देती है। जब तक संपत्ति रहेगी तब तक एग्रीमेंट रहेगा, समझौता, और संपत्ति खत्म, एग्रीमेंट खत्म, फिर क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। लेकिन भारत की नारी संपत्ति को महत्व नहीं देती है, भारत की नारी तो पति को महत्व देती है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ओ अंध बधिर लोभी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अंध बधिर लोभी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। कैसा ही पति क्यों ना हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, याद रखना बूढ़ा हो, लेकिन पति परमात्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, सम्माननीय है, महत्वपूर्ण है। यह है भारत की परंपरा। इसलिए जब पति से पृथक हो जाती है नारी, उसकी मांग का सिंदूर चला जाता है। चूड़ियां और सिंदूर ये दो अलग हो जाते हैं। जिस समय उसकी मांग से सिंदूर धोया जाता है तो उस समय वो कल्पना किसकी करती है, संपत्ति की कि पुत्र की? नहीं, परमात्मा। जिस समय उसकी मांग का सिंदूर धुलता है उस समय न उसे पिता की याद आती है, न पुत्र की याद आती है, न संपत्ति की याद आती है। पति के जाने के बाद उसे केवल परमात्मा की याद आती है। यह है सनातन संस्कृति की याद, केवल परमात्मा की याद आती है। इसलिए वो प्रमाण मिलता है। प्रसंग तो मैं श्री किशोरी जी का ही कह रहा हूं, भगवान राम कितने व्यथित हैं, लेकिन संकेत दे रहा हूं आप। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का निधन हुआ। जिस समय सरजू तीर रच चिता बनाई, सरजू के किनारे एक चिता तैयार की गई। महाराज का शरीर अग्नि के हवाले करना है। भरत जी महाराज ने मुखाग्नि दी। जिस समय भरत जी मुखाग्नि दे रहे थे उस समय कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों महारानियां चिता में जलने के लिए तैयार। जैसे ही चिता में कूदने के लिए तीनों तैयार हुई तो अभी अभी भरत जब आए थे ननिहाल से तो केकई जी को खरी खोटी सुना रहे थे। बोलो सुना रहे थे कि नहीं? बार बार कह रहे थे, जो पै कुरुच रही यस तो ही। मुखाग्नि के पहले भरत का बयान है केकई मां के प्रति क्या है, जो पै कुरुचि रही यस तो ही, ओ जनमत काहे न मारस मोही। पेड़ काटते पल्लव सींचा, ओ मीन जियत नित बार उलीचा। केकई कत जन्मी जग माझा, केकई कत जन्मी जग माझा। बार बार भरत जी कह रहे थे, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधिशन कछु न वसाए। धर धीरज पुनि उठे संवारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। पिता की मृत्यु का कारण बताओ क्या है? बोलती क्यों नहीं है? कारण क्या है? आज मैं तेरा त्याग करता हूं, तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है। लेकिन भरत जी महाराज ने देखा कि तीनों माताएं चिता में जलने को तैयार हैं, तो भरत जी ने तीनों माताओं के पैर पकड़े हैं। गई पद विनय मातु सब राखी, मातु सब राखी। सबका मतलब बोलो केकई है कि नहीं? मरने से केकई को भी बचाया कि नहीं बचाया?
कौशल्या को ही नहीं बचाया, सुमित्रा को ही नहीं बचाया, कैकेयी को भी मरने से बचाया। आप कहोगे महाराज जी भाव क्या है इसमें? भाव यही है कि मरने की जरूरत नहीं। क्यों? सिंदूर चला गया, चूड़ियां चली गई, तो अब जिंदा रह के करूंगी क्या? कौशल्या जी ने कहा। भरत जी ने कहा जब पति चला जाए तो जगतपति की शरण में जाना चाहिए। किसकी शरण में जाना चाहिए? जगतपति की शरण में। देखो इसलिए हमारे यहां जो जलने वाली परंपरा थी, सती प्रथा जिसको कहते थे, जलने वाली परंपरा, उसको रोका गया। भारतीय संविधान में भी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हम लोगों ने भी इस बात को, समय को देखते हुए बार बार कहा है कि मरना नहीं है, अब तो जगतपति की शरण में जाना है। किसकी शरण में जाना है? जगतपति की शरण में जाना है। और निश्चित रूप से जितना प्रेम आप पति से करती हो, पति के जाने के बाद अगर उतना प्रेम आपने जगतपति से कर लिया तो तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम्हारे पति का भी उद्धार होगा, तुम्हारे कारण होगा। इसलिए तुम अपने पति के उद्धार में सहायक सहयोगी बन जाओ। इसलिए भरत जी ने तीनों माताओं को रोक दिया, पैर पकड़ लिए, प्रार्थना की, नहीं नहीं, पति चला गया है, हम जगतपति से आपको मिलाएंगे। और जगतपति कहां रहता है? चित्रकूट में। तो इसलिए तीनों माताएं बोलो आई कि नहीं आई चित्रकूट में? कल मैंने संकेत दिया था कथा प्रवचन में कि तीनों माताएं चित्रकूट आई। ये प्रारब्ध होता है कि पति पहले चला गया, पत्नी बाद में, प्रारब्ध है ये। हर नारी चाहती है कि मैं सुहागवती रहूं, समाज से जाऊं तो मेरी मांग का सिंदूर मेरे साथ जाना चाहिए, चमकता रहे मांग में सिंदूर। लेकिन प्रारब्ध अगर विवश करता है तो तुम तो सामान्य नारी हो। हम तो कौशल्या जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की कौशल्या जी ने कि ब्रह्म को बेटा बना लिया है। ईमानदारी से बताओ, उनको भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? राम की मां को वैधव्य लेना पड़ा। राम की मां से बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा संसार में? कोई माई का लाल बतावे। लेकिन प्रारब्ध था ये, इसलिए उनके सामने भी ये कंडीशन आई। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि हमें जगतपति की शरण में जाना चाहिए। तो सीता जी के केसों की जटा बन गई, उलझ गए केश, कृष्ण शीश, शरीर दुबला पतला है। 14 महीने तक सीता जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, जबकि उस बगीचे में फल ही फल थे। अगर फल ना होते तो हनुमान जी कैसे खाते? बोलो भाई। देख बुद्धिबल निपुण कपि कहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। तो वही तो वाटिका है जिसमें मधुर फल है। लेकिन 14 महीने तक सीता जी ने एक भी फल ग्रहण नहीं किया। क्या फल गिरे नहीं होंगे अपने आप? फल गिरे होंगे, गिरते ही है। बगीचा है तो फल अपने आप भी गिरते हैं। कुछ फलों को तोता गिरा देता है, बोलो गिरा देता है कि कुछ समय से अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन किशोरी जी ने 14 महीने तक फल ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया। अन्न तो 14 साल न राम जी ने खाया न सीता जी ने खाया, लक्ष्मण जी ने तो कुछ खाया ही नहीं। अन्न कहां खाया है? जल और फल से ही व्यतीत किए 14 साल। लेकिन 14 महीना ऐसे बीते कि जो राम के सामने भी चुनौती नहीं आई, वो भगवती सीता के सामने चुनौती आई। 14 महीने तक सीता जी ने लंका में रहकर ना फल ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। जहां फल होता है, वृक्ष होते हैं, वहां जल की व्यवस्था होती है, क्योंकि उनमें जल दिया जाता है। बोलो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? अगर दिया जाता हो तो ऐसे कर दो, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन सही बात है, जहां बगीचा होता है वहां जल की व्यवस्था होती ही होती है, निश्चित होती है। तो वहां जल भी था, लंका में बगीचे में, जिसको अशोक वाटिका कहते, उसमें फल भी थे, उसमें जल भी था, फल भी था। लेकिन 14 महीने तक सीता जी ने जल और फल ग्रहण नहीं किया। शरीर कैसा हो गया? कृष्ण शीश जटायक बनी, फिर बिना जल फल के जी कैसे जपत, हृदय रघुपति गुण श्रेणी।
राम 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 जपती नहीं तो राम का नाम जो है कवच बन करके रक्षा करता रहा। अच्छा बोलो, राम नाम से बड़ा कोई फल है? बोलो हो तो बताओ। और राम नाम से बड़ा कोई जल नहीं है, राम नाम से बड़ा कोई फल नहीं है, राम नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है। राम नाम एक औषधि, बोलो है औषधि की। और राम नाम फल भी है और राम नाम जल भी है। सुखी मीन जहाँ नीर यगाधा और जिम हरि शरण लय को बाधा। बोलो राम का नाम जल भी है और राम का नाम फल भी है। अब कहो कैसे फल है? भरत तीसरे पहर मह कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। सीताराम 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 कहते कहते भरत फल ही नहीं फल के रस बन गए।